कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई। मैं भी करता कर्म हूँ, देख सखा तू मोए। सृष्टि में यज्ञ की आज्ञा दी करतारी। यज्ञ कर्म का रूप है, नहीं इस बिन निस्तारी। यज्ञ रूप है ब्रह्म का, यह जानत धीमान। जो नर त्यागे कर्म को, सो मूर्ख नादानी। यज्ञ रूप है ब्रह्म का, ये जानत धीमान। जिम कुछ करता कर्म है, न करना तिम कर्म। इस कारण करना भला, बेजर जाना मर्मी। संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आगे का विवरण सुनाते हुए कहा, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने हेतु धनुष बाण उठाने के लिए कह रहे थे, तब अर्जुन दुविधा में पड़ गया। एक ओर मोक्ष और कल्याण का मार्ग था, तो दूसरी ओर युद्ध। वह बोला कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे ज्ञान और युद्ध के दो राहे पर खड़ा करके मेरी बुद्धि को भ्रमित न कीजिए। कहाँ ब्रह्म ज्ञान और कहाँ युद्ध की विभीषिका, ये दोनों ही विपरीत दिशाएं हैं। मैं भ्रमित हो रहा हूँ, एक बात ही आप निश्चित करके कहें, जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रची गई इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। जो लोग ज्ञानी होते हैं, उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्मनिष्ठ हैं, उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे, यह उसकी भूल है। वह कोई सन्यासी नहीं है, बल्कि अपने कर्म को भुला बैठा है। जिस देह में आत्मा है, वह क्षण भर के लिए भी निष्कामी नहीं हो सकता। माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। किसी भी प्रकार से कर्म स्वरूप त्याग देना उचित नहीं है। इससे ना तो निष्कर्म भाव की प्राप्ति होती है और ना ही भगवत भक्ति की। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्व कर्म की है। मनुष्य, पक्षी आदि सभी कर्म के अधीन हैं। कर्म के बिना ना तो जीवन का निर्वाह कर सकते हैं और ना ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, कर्मी प्रधानी बेस बिरचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही अच्छी सूक्ति कही है कि कर्मी प्रधान बेस बिरचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी हैं जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों का दमन करते हैं और मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वह प्राणी श्रेष्ठ है जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं। जिनका मन विषयों में भटका हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा ध्यान व्यर्थ है, ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म को बंधन समझकर करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। कर्म के बंधन में तो वही बंधता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। अतः मन में फल प्राप्ति की इच्छा रखें, बिना ईश्वर में हृदय से आस्था रखकर कर्म करो। यदि कर्म का त्याग करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे।
हे पार्थ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तभी यज्ञ आदि सामग्री की भी रचना की थी और यह आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इस सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंग रूप देवता है उनका पूजन भी इस सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य ही मन वांछित फल की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उसका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में हर कर्मयोगी प्राणी को मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवता को अर्पण करने के पश्चात बचे हुए भोजन का उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करता है, वही सच्चा भक्त वत्सल है। जो ऐसा नहीं करता वह देवता का चोर कहलाता है और पाप का भोगी होता है। हे अर्जुन, वह पाप क्या होता है उसका श्रवण कर। जो मेरा स्मरण किए बगैर भोजन करता है वह पाँव के नीचे दबाकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मार देने के समान पाप करता है। वह भोगी, पाप का भोगी तो है ही। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। पुरुष द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में वीर्य बनता है और स्त्री द्वारा अन्न खाने से उसके शरीर में रज की उत्पत्ति होती है। रज और वीर्य के संपर्क से शरीर की रचना होती है और शरीर की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है और यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों एवं मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद पर ब्रह्म से उपजे हैं, इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्म पूजनीय है। ब्रह्म की पूजा अर्चना और यज्ञ द्वारा संसार का कल्याण होता है। वे प्राणी पाप के भागीदार हैं जो कल्याण रूपी पर ब्रह्म को नहीं पूजते, केवल अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। उनका तो जीवन ही निष्फल है। हे अर्जुन, संसार में ऐसे भी आत्मलोभी हैं जो आत्मा के लाभ को पाकर ही अपने आप को तृप्त समझ बैठे हैं। वे प्राणी आत्मनिष्ठ हैं, अर्थात जिनकी केवल आत्मा से प्रीति है। उनके लिए कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। यदि वे कोई कर्म करते भी हैं तो वे लोकहित के लिए ही करते हैं। आत्मनिष्ठ अथवा आत्मज्ञाता का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म करो। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया। इसलिए हे पार्थ, तुम्हारे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। ये सर्वविदित है कि श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का ही अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं। जिन आदर्शों की स्थापना श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वही आदर्श भावी पीढ़ी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है। यदि मैं सद्कर्म करूँगा तो कोई पुण्य नहीं होगा और यदि नहीं करूँगा तो कोई पाप भी नहीं लगेगा। फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए स्नान, संध्या, गायत्री, तर्पण आदि करता हूँ। गाय और ब्राह्मण जनों को पूजनीय मानता हूँ तथा माता पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इन सब के अतिरिक्त भी अन्य शुभ कर्म करता रहता हूँ, केवल इसलिए कि मेरी प्रेरणा पाकर सांसारिक लोग भी सद्कर्म करें। यदि मैं अपनी इस कर्तव्य निष्ठा में आलस्य करूँगा अथवा शुभ कर्मों का त्याग करूँगा तो सांसारिक लोग भी निष्कर्मण हो जाएंगे। इसलिए सांसारिक लोगों के कल्याणार्थ मेरे लिए सद्कर्म करने शोभनीय हैं।
यदि मैं कर्महीन हो जाऊंगा तो सांसारिक लोग भी कर्महीन और पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हे अर्जुन, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग पर मैं चलूँगा उसी मार्ग का अनुसरण सांसारिक लोग भी करेंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो प्रजापालक कैसे कहलाऊँगा? हर प्राणी में मैं विराजमान हूँ। मैं संसार के किसी भी प्राणी को कर्महीन होते नहीं देखना चाहता। हर प्राणी नारायण की मूर्ति है, अतः प्राणी के पदच्युत होने से वह पाशविक वृत्ति का हो जाएगा और सद्कर्मों की क्षति होगी। इसीलिए मैं सद्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, आसक्ति रहित ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निमित्त कर्म करते रहना चाहिए। विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था को ही क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी उसका ये कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के निमित्त सद्कर्मों का त्याग न करे। वह अपनी बुद्धि तथा विवेक से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने का प्रयास करे। सद्कर्मों की कदापि निंदा न करे। हर प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अतः जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे अन्य सांसारिक लोगों को सद्कर्मों से भ्रष्ट न करें, यह मेरा आदेश है। जिन प्राणियों के बुरे अथवा भले कर्म होते हैं वे ये शारीरिक इंद्रियां, मोह, माया तथा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। उनके हर कर्म अथवा कार्य उनके स्वभाव अनुसार ही होते हैं। हे धनुर्धर अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म एकाग्रचित होकर मुझे अर्पित करो। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। जितनी भी देहधारी आत्माएं हैं उन सब का ठाकुर अथवा प्रभु मैं ही हूँ, इसलिए मेरा नाम अध्यात्म है। सबकी आत्मा का अधिकारी मैं स्वयं हूँ। हे अर्जुन, प्राणी को राग द्वेष के वशीभूत कदापि नहीं होना चाहिए। अपनी ही आत्मा में लीन रहते हुए कर्म करने चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। हे पार्थ, मैं जगत पालक हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दो और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही योद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है। किसी फल की आशा अपने मन में मत पाल। दिल से चिंता और मोह ममता को त्याग कर युद्ध कर। जो प्राणी मेरे इस मार्ग की निंदा करते हैं या उस मार्ग की दिशा नहीं स्वीकारते वे अज्ञानी, अंधविश्वासी और मूर्ख हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया के उत्पन्न किया है। जैसे प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया को उत्पन्न किया है वैसे ही उससे कर्म होते हैं। प्रत्येक प्राणी स्वभाव के बस में है, वह स्वयं अपने बस में नहीं है। ये बात गहराई से समझकर किसी को भला अथवा बुरा कहना भी पाप के समान है। भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान उपदेश को सुनने के पश्चात अर्जुन ने पूछा, हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता हैं, फिर भी वे पाप कर्म करते हैं। ऐसा वह किस कारणवश करते हैं? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, काम अथवा क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे इस संदर्भ में विस्तार से बताइए कि इनका जन्म कैसे होता है तथा जन्म के बाद ये किस प्रकार विकसित होते हैं और इनकी आत्मा कैसी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, काम भाव प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, उसके पश्चात
इंद्रियां सजग हो जाती हैं। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती, तब प्राणी के मन में क्रोध की भावना जागृत होती है। क्रोध भयंकर परिणामदायक होता है। मनुष्य क्रोध का कारण और उसका परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फल स्वरूप वह बड़े से बड़ा दुख भोगता है। अब मैं काम और क्रोध और मोह का विस्तार से वर्णन करता हूँ। स्त्री का साथ पाकर प्राणी काफी खुश होता है। उसका संग पाकर उसे संतान की प्राप्ति होती है। फिर वह संतान के मोह में अंधा होकर अच्छे अथवा बुरे कर्म भूल जाता है। यह तो उसकी स्त्री के संग का फल है। यदि प्राणी पर नारी के साथ प्रीति बढ़ाता है या उसके साथ संगति करता है और वह किसी अन्य पुरुष अथवा स्त्री द्वारा देख लिया जाता है, तो वह घोर पाप है। वह राजदंड का अधिकारी होता है। इस प्रकार उसका ये लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ जाता है। ऐसा करने में उसका चरित्र हनन भी होता है और समाज से बहिष्कृत भी होता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे क्रोध से होने वाली हानि के विषय में बताता हूँ। क्रोध कर्म से भरी ये देह जब उबलते हुए दूध की भांति उबलती है, तो प्राणी अपना अच्छा अथवा बुरा देखे बिना ही अनर्थ कर बैठता है। क्योंकि क्रोधित प्राणी अंधा होता है, उसे अपना वर्तमान या भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो अंधा हो चुका है वह गहरी खाई में भी गिर सकता है और पाप के दलदल में भी। यदि क्रोधित अवस्था में उसका पाप बड़ा और भयंकर होता है, तो राजा उसे दंड देते समय उसका सारा धन भी छीन लेता है। इस प्रकार वह परलोक में यमदूतों की यातना का अधिकारी हो जाता है। हे कौन्तेय, काम और क्रोध भय के प्रतीक हैं। ये हर पल प्राणी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये दोनों पाप और नीचता के कर्म हैं। हे अर्जुन, यह काम क्रोध उसी प्रकार प्राणी के अंदर बैठी कमजोरी की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार चोर मौके की प्रतीक्षा करता रहता है कि कब घर का स्वामी निद्रा मगन हो और कब वह अपना कर्म अर्थात चोरी करे। यह घर के स्वामी की कमजोरी थी कि वह चोरी के भय से बेखबर हो गया और दुराचारी चोर अपना कार्य कर गया। ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध भी प्राणी के अंदर विराजमान कमजोरी की प्रतीक्षा में रहते हैं। प्राणी में यह कमजोरी अज्ञानता बस होती है। मुझे ना पहचानने का अज्ञान इनके अंतर मन में छाया रहता है। अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेती है। उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ठाप लिया है। ये दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं, इसलिए इनका दमन आवश्यक है। हे अर्जुन, यदि तू समझता है कि यह काम तुझसे नहीं हो पाएगा, तो यह तेरी कायरता है और सबसे बड़ी भूल है। सर्वप्रथम तू इंद्रियों को अपने बस में कर। मन, बुद्धि और हृदय को बस में कर। मन चंचल होता है। यदि तू उसकी चंचलता को बस में रखेगा, तभी इंद्रियां बस में रहेंगी। काम भाव मन में निवास करके प्राणी को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, अब मैं तुझे इंद्रियों को बस में रखने का उपाय बताता हूँ। प्राणी की देह में इंद्रियां चैतन्य रूप से विराजमान रहती हैं। बुद्धि मन से अलग होता है और आत्मा बुद्धि से अलग है। बुद्धि मन से अलग है और आत्मा बुद्धि से अलग है। अतः अपनी बुद्धि को सशक्त करके आत्मा के ध्यान में मगन हो जा। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम, क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है, उसका रूप बड़ा बलवान होता है। तू अपने बल का प्रयोग करके काम, क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर।
यहीं से तेरे विजय का श्री गणेश होगा। यहीं से तेरे विजय का श्री गणेश होगा। इस प्रकार अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय का